Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe the channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो गाइस जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि कैसे जो है हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके जो है सी लैंग्वेज में जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। आज हम उसी के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके जो है हम कैसे यहाँ आज हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो जानेंगे कि कैसे हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके एक कैलकुलेटर को जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम बना सकते हैं और कैरेक्टर फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट में। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें हेडर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, मेन सेक्शन आएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें कोई कैरेक्टर डेटा टाइप का कोई वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल करके एक कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, यूज़र को बोलते हैं कि एंटर एनी कैरेक्टर। ठीक, उसके बाद हम उसको बता देते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर जो है वो, तो ए से लेके सी के बीच में जो है वो कोई सा भी कैरेक्टर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम उससे क्या करेंगे, स्कैनएफ, और यहाँ पे तो आपको पता होगा कि जैसे कि कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम कौन सा स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, तो मॉडुलस सी का। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एड्रेस ऑफ वेयर, फिर से टर्मिनेटर सेमीकोलन। ठीक, अब क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, स्विच स्टेटमेंट का कीवर्ड लिखेंगे सबसे पहले। तो स्विच स्टेटमेंट का कीवर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कोई एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने कल बात किया था, तो यहाँ पे क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले स्विच का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे एक्सप्रेशन जिसके बेस के ऊपर आप चेक करोगे कि वो किस केस से जो है मैच हो रहा है और नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम वेर ले रहे हैं, यानी वो कौन सा डेटा टाइप ले रहा है, कैरेक्टर डेटा टाइप ले रहे हैं। जैसे कि कल हमने कौन सा डेटा टाइप लिया था, इंटीजर डेटा टाइप लिया था, तो उसके लिए हमने केस 1, केस 2, केस 3 करके बनाया था। और ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू को ही सपोर्ट करते हैं, फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है ये जो केस रहता है। तो यहाँ पे क्या है, 1.3, 1.4 ऐसा यूज़ नहीं कर सकते, 1 यूज़ कर सकते, 2 यूज़ कर सकते। उसके बाद क्या होता है, जो यूज़र नंबर पुट करता है, अगर यहाँ पे जैसे उसने 2 पुट किया, तो केस 2, ये जो 2 वैल्यू है उससे ये क्या हो गया था, मैच हो गया था, तो ये फिर प्रिंटफ ट्यूसडे यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, तो वेरिएबल के लिए ले रहे हैं, तो कौन सा डेटा टाइप है ये, तो कैरेक्टर डेटा टाइप। तो हम जो केस अपना बनाएंगे, तो ये क्या होता है, सी लैंग्वेज, आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पे, मैंने जैसे ए के लिए मैंने बनाया, ए के लिए बनाया, तो ये सिर्फ स्मॉल लेटर के ए को ही ये बस देखेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे अगर पुट कर रहे हो कैपिटल लेटर का ए तो ये इससे मैच हो जाएगा, नहीं, वो स्मॉल लेटर के ए को ही देखेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंटफ कर दिया कि यू आर इन केस ए। ठीक, मैंने यहाँ पे ऐसा प्रिंटफ कर दिया। अगर उसका एक्सप्रेशन मैच हो जाएगा तो हम यहाँ पे ये प्रिंट कर देंगे। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट, क्यों ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे अगर क्या होगा कि अगर उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे मैच हो जाता है, तो उसके बाद जो है वो आगे के केस के लिए भी जो है वो सभी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगर उसका केस मैच हो या फिर ना हो, लेकिन वो क्या कर देगा, सभी को प्रिंट कर देगा। उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट लेते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि अगर इसमें से कोई सा भी इंप्रेशन क्या हो, अगर मैच ना हो, तो फिर हम क्या बोल देंगे कि ये, हम जैसे कि बोल देंगे कि ये इनवैलिड कैरेक्टर है। ठीक, हमने ऐसा बोल दिया। उसके बाद हम क्या करें, केस ए के लिए तो हमने मैच कर लिया, अब हम क्या करते हैं, केस बी के लिए भी मैच कर लेते हैं और केस सी के लिए। तो हमने यूज़र को क्या बोला, ए से लेके सी तक के बीच जो है नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो हमने तीन वेरिएबल के लिए यहाँ पे हमने क्या, 3 कैरेक्टर के लिए हमने केस यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब क्या करते हैं, रिटर्न 0। अब इसको सेव करते हैं, तो सेव हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्विच डॉट सी। ठीक, ये सेव, और इसको अगर रन करें तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी कैरेक्टर वैल्यू बोल रहा है हमें पुट करने के लिए, तो हमने जैसे ए सी के, हमने यहाँ पे जैसे कि बी यहाँ पे पुट किया, तो ये बोल रहा है यू आर इन केस ए। क्यों, सॉरी, यहाँ पे जो है हमने बी और यहाँ पे सी हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। अगर अब इसको सेव, एक सेकेंड,
जैसे कि अब जो है हम यहाँ पे बी पुट कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं यू आर इन केस बी। ठीक, अगर हम कोई इनवैलिड अगर कैरेक्टर जो ए बी सी से अगर हम डी यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये बोल रहे हैं इनवैलिड कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने जो है केस डी के लिए जो यहाँ पे बनाया ही नहीं है अपना प्रोग्राम। ठीक, केस डी यहाँ पे कोई इंप्रेशन मैच ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट जो है हमने एक डिफ़ॉल्ट का जो बनाया इनवैलिड कैरेक्टर वो क्या कर दिया, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी हेल्प से जो है हमें स्विच स्टेटमेंट और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो कैलकुलेटर के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, ऑपरेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हमने कैर ऑपरेशन बनाया कि यूज़र कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, प्लस का करना चाहते हैं, माइनस का करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का क्या। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्लोट, और हम यहाँ पे एक ए नंबर और एक बी नंबर यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं। और हम एक फ्लोट जिसमें हम क्या करेंगे, सम को स्टोर कराएंगे, सब्ट्रैक्शन को स्टोर कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीज़न को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जैसे कि यूज़र को हमने बोला प्रिंट एफ एंटर एनी ऑपरेशन, फिर हम उसको बता देते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा ऑपरेशन है। तो प्लस आप कर सकते हो वैल्यूज़ को, माइनस कर सकते हो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और डिवीज़न कर सकते हो। ठीक, हमने यूज़र को बता दिया कि ये सारे ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेगा, हमें इसका इनपुट भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि स्कैन एफ, तो स्पेसिफाइड सी, क्योंकि कैरेक्टर ऑपरेशन कौन सा है, कौन सा डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप। उसके बाद एम्परसेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो अब हम दो जो वेरिएबल जो हमने यहाँ पे, अब हमें दो नंबर चाहिए होगा तभी तो ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्रिंट एफ, और हमने यहाँ पे कहा एंटर नंबर। ठीक, हमने बोल दिया कि यहाँ पे नंबर जो है इनपुट करने के लिए हमने यूज़र को कह दिया। अब जो है पहला नंबर हम किस में स्टोर कराएंगे, तो हमने स्पेसिफायर क्या होगा फ्लोट वैल्यू के लिए, तो मॉडुलस एफ। उसके बाद हम कहाँ पे स्टोर कराएंगे इसको, तो एक स्टोर कराएंगे एम्परसेंट ऑफ ए कॉमा एम्परसेंट ऑफ बी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो मान के चलो वो सम करना चाहते हैं, तो सम के लिए हम क्या बोल देंगे कि वो ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी। फिर अगर वो क्या करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ए माइनस बी। अगर वो मल्टीप्लिकेशन करना चाहते तो उसके लिए हम बोल देंगे a इंटू बी। अगर डिवीज़न करना चाहते तो हम बोल देंगे कि a डिवाइडेड बाय b, a डिवीज़न b। ठीक, ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बता दिया। अब क्या करेंगे अपना, इसको हम ऐसे भी डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं, बिना डिक्लेयर करके भी कर सकते हैं। तो पहले डिक्लेयर के अगर इसको बना रहे हैं, तो अगर आपने ये मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि हम विदाउट थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर किए कैसे जो है सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कर सकते हैं, तो वो वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अगर आप उस वीडियो को देख लो तो आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके देखते हैं, उसके बाद जो है विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके भी इस प्रोग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो अब हमें स्विच कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया स्विच। तो यहाँ पे अब एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। तो हम किसके लिए चेक करें, तो ऑपरेशन के लिए। तो हमने दे दिया ऑपरेशन। ठीक, ऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, तो केस अब मान के चलो वो क्या करना चाहते हैं, वो प्लस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन उसका प्लस होना चाहिए, तभी वो इससे मैच, जब केस अगर ये प्लस से मैच करेगा तो वो क्या करेगा, तो हम लिख देते प्रिंट एफ। तो क्या, तो प्रिंट एफ, तो पहला नंबर क्या है, तो पहले नंबर के लिए मॉडुलस एफ। तो ए जो है क्या है, तो ए इज इक्वल टू मॉडुलस एफ। ठीक, फिर कॉमा बी इज इक्वल टू अगेन मॉडुलस एफ। ठीक, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, सम, इधर तो सम है तो सम इज इक्वल टू मॉडुलस एफ। ठीक, तो पहला जो ये जो पहला मॉडुलस एफ है वो किसके लिए है, तो ए के लिए। दूसरा मॉडुलस एफ जो है, ये मॉडुलस एफ किसके लिए था, ए के लिए। ये दूसरा वाला मॉडुलस एफ जो है ये किसके लिए है, तो बी के लिए। और ये जो तीसरा मॉडुलस एफ है वो किसके लिए है, तो सम के लिए। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर लास्ट में हम क्या कर देंगे, तो ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक, अब इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल C टू कॉपी, कंट्रोल V टू पेस्ट। अब इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 ऑपरेशन है, अगर प्लस से होगा तो ये प्लस करेगा,
माइनस से तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन से तो मल्टीप्लिकेशन, और डिवीज़न से तो डिवीज़न। ठीक, तो ए बी सी तो सब कुछ सेम ही रहेगा, बस ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये डिवीज़न हो जाएगा। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब मान के चलो इसमें से कोई सा भी ऐसा ऑपरेशन है जो उसने एंटर किया, पुट किया, अगर वो क्या हो जा रहा है, अगर मैच नहीं हो जा रहा है, तो उसके लिए हम ये क्या करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट भी कीवर्ड होता है जो जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे उसको प्रिंटएफ कर देंगे कि ये जो है इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक, ये हमने बता दिया, इनवैलिड ऑपरेशन। अब कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, अगर इसको रन करें तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो, तो हम मैंने कहा जैसे कि मैं इनटू करना चाहता हूँ, इनटू। फिर कहा कि नंबर यहाँ पे पुट करने के लिए मैंने एक 34 एक 65, तो ये बोल रहा है ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू 65 और सम, सॉरी यहाँ पे जो है क्या हो गया कि हमने जो है यहाँ पे सभी में सम ही सम लिख दिया था, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे डिवीज़न। ठीक, अब जो इसको कंट्रोल एस से सेव और रन करें, तो इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने बोल दिया कि हमें इस बार डिवीज़न करना है, तो मैंने पहला लेटर दिया 54 डिवाइड, दूसरा दिया 6, तो ये बोल देगा कि ए 54 है, बी 6 है, तो डिवीज़न करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो ये कैसे हुआ, तो अब हम इसको जानते हैं कि ये कैसे हुआ। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्या किया उसने, यहाँ पे ऑपरेशन मैच किया। सबसे पहले तो उसने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन मैच किया। तो हमने जैसे सबसे पहले उसने जब ऑपरेशन हमसे यहाँ पे मांगा, जैसे कि हमने ऑपरेशन, तो हमने क्या यहाँ पे जैसे कि एंटर किया डिवीज़न। ठीक, तो वो क्या होगा, डिवीज़न कर जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले तो सम में भी ये ए प्लस बी स्टोर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी स्टोर हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी स्टोर हो जाएगा, डिवीज़न में ए डिवाइडेड बाई बी स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि ये स्विच ऑपरेशन में जाएगा, ऑपरेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन है ऑपरेशन, तो ये, तो हम जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बेस के ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया, केस बनाया। तो केस जब बनाया तो हमने क्या किया, जैसे कि प्लस का, हमने यहाँ पे प्लस का जो ऑपरेशन का सिंबल है यहाँ पे पुट किया, तो उसके बाद क्या होगा कि ये चेक करेगा क्या ये प्लस का सिंबल जो है उसके उस प्लस वाले ऑपरेशन से मैच हुआ, तो ये बोलेगा हाँ मैच हो गया। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है हमने जो भी यहाँ पे लिखा है, तो ए इज इक्वल टू, तो ए के लिए ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया, बी के लिए बी का, और सम में जितना भी डेटा स्टोर था, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, वो यहाँ पे हमने पहले से स्टोर करा लिया था, यहाँ पे हमने स्टोर करा लिया था। यहीं पे हमने क्या किया, उस वेरिएबल को लिख दिया, उसने जो है सम को प्रिंट कर दिया, और यहाँ से वो ब्रेक हो गया, यहाँ से वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर हम ब्रेक का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ब्रेक का कीवर्ड अगर हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, तो फिर क्या होता, तो क्या होता कि वो जितना भी एक्सप्रेशन है, जैसे कि सेव करे इसको और रन करे, तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस ही का डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लस का सिंबल डाला, फिर ये नंबर पूछ रहे तो मैंने 12, फिर एंटर 3, तो ये बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 3, सम कितना हो गया, 12 प्लस 3 15। ये पहला केस जो था वो पहले केस से क्या हो गया, ये मैच हो गया, पहले ही केस से ये मैच हो गया। उसके बाद वो क्या करेगा, जिस भी केस से वो मैच होगा उसके आने वाले, उसके बाद जितने भी केस आएंगे वो सभी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये फिर क्या करेगा, इसने कहा 12 माइनस 3 सब्ट्रैक्शन 9 हो गया, फिर 12 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन 36 हो गया, फिर 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, यानी डिवीजन कितना 4 हो गया। इनवैलिड ऑपरेशन इसको भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो वहाँ से ब्रेक ही नहीं हो पाया, वो वहाँ से क्या हुआ, ब्रेक ही नहीं हो पाया। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सम का जो वेरिएबल बनाया उसकी जगह जो है मैंने बताया था कि हमें क्या है, उसकी जगह बस ये जो हमने a प्लस बी लिखा है, क्या लिखा है, a प्लस बी, वो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस लिख देना है। तो हम क्या इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं कि हम विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए भी जो है हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो यहाँ पे a इंटू बी है, तो इसको कंट्रोल पेस्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते। अब क्या होगा ना कि अगर हम इसको क्या कर दे, डिलीट कर दे, और हमने इसको अब मान के चलो इसको डिक्लेयर भी नहीं किया, इसको भी हम क्या कर दे, डिलीट कर दे, तो भी क्या होगा कि अगर अब हम इसको बनाए यहाँ पर, तो क्या होगा
यहाँ पे मैंने की सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे इन माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, फिर एंटर किया नंबर 65, एंटर किया दूसरा नंबर 34। तो ये हमें क्या बताया कि a इक्वल टू 65 31 बता दिया। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी वो क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये केस प्लस से ये एक्सप्रेशन मैच नहीं हुआ, ठीक। तो इसको ये क्या किया, यहाँ से वो एग्जिट हो गया। अब ये क्या हुआ, केस सेकंड पे जंप किया, तो ये माइनस क्या हो गया, इधर माइनस वाले इस ऑपरेशन से वो मैच हो गया, ये माइनस मैच हो गया। फिर वो क्या किया, पहले तो माइनस का प्रिंट किया, ब्रेक स्टेटमेंट हमने अभी भी कमेंट आउट कर रखा है। तो ये जहाँ पे भी मैच हुआ ना, उसके बाद हमने जितना भी केस डिफाइन किया यहाँ पर, वो सभी को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, वो सभी को प्रिंट कर देगा, ठीक। तो इसने क्या किया, यहाँ पे 65 माइनस 34 इज इक्वल टू 31, तो ये सब्ट्रैक्शन से ही प्रिंट किया, लेकिन वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट अभी भी कमेंट आउट था, इसलिए इसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी, जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी जो है यहाँ पे उसने परफॉर्म कर दिया। अगर हम इसको क्या कर दे, कमेंट आउट से हटा दे, और अब अगर सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए देखें, तो जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल डाला, नंबर 23, एंटर 45, तो ये बोल रहा है 68, सम कितना हो गया 68। तो ऐसे ही जो हम क्या कहते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके जो है सबसे पहले तो हमें वो एक्सप्रेशन और उसके बेस के ऊपर हमें केस बनाना पड़ता है, ठीक। और ऐसे ही हम सिंपली जो है स्विच स्टेटमेंट को यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम इजीली जो है हम बना सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।